गुरुदेव भगवान की जय। प्यारे कृष्ण कन्हैया लाल की जय। श्री वामन पुराण 47वां अध्याय। स्थाणु तीर्थ के संदर्भ में राजा बेन का चरित्र, पृथु जन्म और उनका अभिषेक, बेन के उद्धार के लिए पृथु का प्रयत्न और बेन की शिव स्तुति। श्री मार्कंडेय जी ने कहा, मुने, अब मैं आपसे स्थाणु तीर्थ के प्रभाव को सुनना चाहता हूँ। इस तीर्थ में किसने सभी प्रकार के पापों एवं भयों को दूर करने वाली सिद्धि प्राप्त की। श्री सनत कुमार जी ने कहा, मार्कंडेय जी, तुम स्थाणु के उत्तम महात्म्य को पूर्णतया सुनो, जिसको सुनकर मनुष्य सभी पापों से बिल्कुल छूट जाता है। इस अचर सचर संसार के प्रलयकालीन समुद्र में विलीन हो जाने पर अव्यक्त जन्म वाले विष्णु की नाभि से एक कमल उत्पन्न हुआ। उससे समस्त लोकों के पितामह ब्रह्मा जी उत्पन्न हुए। उनसे मरीचि हुए और मरीचि के पुत्र हुए कश्यप जी। कश्यप से सूर्य उत्पन्न हुए एवं उनसे उत्पन्न हुए मनु। मनु के छींकने पर उनके मुँह से एक पुत्र की उत्पत्ति हुई। वह सारी पृथ्वी के धर्म की रक्षा करने वाला राजा हुआ। उस राजा की भया नाम की पत्नी हुई, जो सचमुच भय उत्पन्न करने वाली थी। वह काल की कन्या थी और मृत्यु के गर्भ से उत्पन्न हुई थी। फिर तो उससे बेन ने जन्म लिया, जो दुष्टात्मा था तथा वेदों की निंदा करने वाला था। उस पुत्र के मुख को देखकर राजा क्रुद्ध हो गया और वन में चला गया। उसने वहाँ घोर तपस्या की तथा पृथ्वी एवं आकाश के बीच के स्थान को धर्म से व्याप्त कर नहीं लौटने वाले स्थान उस ब्रह्मलोक को प्राप्त कर लिया। और इधर बेन संपूर्ण भूमंडल का राजा हो गया। अपने नाना के उस दोष के कारण काल कन्या भया के उस दुष्टात्मा वेद निंदक पुत्र ने नगर में यह घोषणा करा दी कि कभी भी कोई दान न दे, यज्ञ ना करे एवं हवन ना करे। दान यज्ञ हवन करना अपराध माना जाएगा। इस संसार में एकमात्र मैं ही आप लोगों का वंदनीय और पूजनीय हूँ। आप लोग मुझसे रक्षित होकर आनंद पूर्वक निवास करें। मुझसे भिन्न कोई दूसरा देवता नहीं है जो आप लोगों का उत्तम आश्रय हो सके। बेन के इस वचन को सुनने के पश्चात सभी ऋषियों ने आपस में मिलकर निश्चय किया और राजा से यह वचन कहा, राजन, धर्म के विषय में वेद शास्त्र ही प्रमाण हैं। उन्हीं से यज्ञ विहित है, प्रतिष्ठित है, विष्णु रूप में मान्य है। उन यज्ञों के किए बिना स्वर्ग में रहने वाले देवता संतुष्ट नहीं होते और बिना संतुष्ट हुए वे अन्न की वृद्धि के लिए जल की वृष्टि नहीं करते। अतः विष्णुमय यज्ञों और देवताओं से ही चर अचर समस्त संसार का धारण और पोषण होता है। यह सुनकर बेन क्रोध से आंखें लाल कर बार बार कहने लगा। क्रोध से झल्लाकर उसने न यज्ञ करना होगा और न दान देना होगा, ऐसा कहा। उसके बाद ऋषियों ने भी क्रुद्ध होकर मंत्र द्वारा वज्रमय कुशों से उसे मार डाला। उसके मर जाने के बाद राजा से रहित संसार में अराजकता छा गई, जिससे सर्वत्र अशांति फैल गई। चोरों डाकुओं ने लोकजनों को पीड़ित कर डाला। दस्यु दलों से त्रस्त जनवर्ग उन ऋषियों की शरण में गया जिस ऋषि वर्ग ने उस बेन को मार डाला था। उसके बाद उन सभी ऋषियों ने उसके बाएं हाथ को मथित किया। उससे एक पुरुष निकला जो छोटा बौना दिख रहा था। सभी ऋषियों ने उससे कहा, निषीदतु भवन, अर्थात आप बैठें। उस बाएं हाथ के मथने से निकले हुए बौने पुरुष से ऋषियों द्वारा निषीदतु भवान कहने के कारण निषीदतु के आधार पर निषादों की उत्पत्ति हुई, जो बेन की पाप मूर्ति थे। इसके बाद उस बौने पुरुष को राज्य कार्य संचालन में अनुपयुक्त समझकर उन सभी ऋषियों ने पुनः मरे हुए बेन के दाएं हाथ को मथा। उस हाथ के मथे जाने पर बड़े साल वृक्ष की भांति और दिव्य लक्षणों से युक्त एक दूसरा पुरुष निकला। उसके हाथ में धनुष, बाण, चक्र और ध्वजा की रेखाएं थीं। उस समय उसे उत्पन्न हुआ देखकर इंद्र के सहित सभी देवताओं ने उसको पृथ्वी में भूलोक का पालन करने वाले राजा के रूप में राजपद पर अभिषिक्त कर दिया। उसके बाद उसने पृथ्वी का धर्म पूर्वक रंजन किया, प्रजा को प्रसन्न रखा। उसके पिता ने जिस जनता को अपने कुकृत्यों से अपराग वाली बना दिया था,
अपराग वाली बना दिया था, उसी जनता को उसने भली भांति पालित किया। सारी पृथ्वी का रंजन करने के कारण ही उसे यथार्थ रूप में राजा शब्द से संबोधित किया जाने लगा। वह पृथ्वीपति राजा उनसे राज्य प्राप्त कर चिंतन करने लगा कि मेरे पिता अधर्मी, पापमती और यज्ञ का विशेषतया उच्छेद करने वाले थे, इसलिए कौन सी क्रिया की जाए जो उन्हें परलोक में सुख देने वाली हो। उसी समय इस प्रकार चिंतन करते हुए उसके पास नारद जी आ गए। उसने उन नारद जी को बैठने के लिए आसन दिया और साष्टांग प्रणाम कर पूछा, भगवान, आप सारे संसार के प्राणियों के शुभ और अशुभ को जानते हैं। देखें, मेरे पिता देवताओं और ब्राह्मणों की निंदा करने वाले दुराचारी थे। विप्रदेव वे अपने कर्तव्य कर्म से रहित थे और अब वे परलोक चले गए हैं। उनकी गति के लिए मुझे कौन सी क्रिया करनी चाहिए। उसके बाद नारद भगवान अपनी दिव्य दृष्टि से देखकर उससे बोले, राजन, तुम्हारे पिता म्लेच्छों के बीच में जन्मे हैं। उन्हें क्षय रोग और कुष्ठ रोग हो गया है। महात्मा नारद जी के ऐसे वचन को सुनकर वह राजा दुखी हो गया और विचारने लगा कि अब मुझे क्या करना चाहिए। इस प्रकार सोचते विचारते उस महात्मा राजा को बुद्धि उत्पन्न हुई कि संसार में पुत्र उसको कहते हैं जो पितरों को नरक के भय से तार दे। इस प्रकार विचार करके उस राजा ने नारद मुनि से पूछा, मुनि, मेरे उस दिवंगत पिता के उद्धार के लिए मुझे क्या करना चाहिए। श्री नारद जी ने कहा, तुम स्थाणु भगवान के महान तीर्थ स्वरूप सन्निहित नाम के सरोवर की ओर जाओ एवं उस देह को तीर्थ में शुद्ध करो। वह राजा महात्मा नारद जी की यह बात सुनकर के मंत्री के ऊपर राज्यभार सौंप कर वहाँ चला गया। उसने उत्तर दिशा में जाकर म्लेच्छों के बीच महान कुष्ठ और क्षय रोग से पीड़ित अपने पिता को देखा। तब महान शोक से संतप्त होकर उसने कहा कि म्लेच्छों, मैं इस पुरुष को प्रणाम करता हूँ और इसे अपने घर ले जाता हूँ। यदि तुम लोग उचित समझो तो मैं इस पुरुष को वहां ले जाकर रोग से मुक्त करूं। वे सभी म्लेच्छ उस दयालु पुरुष से साष्टांग प्रणाम करते हुए बोले, ठीक है, जैसा समझो वैसा करो। उसके बाद उसने पालकी ढोने वाले योग्य पुरुषों को बुलाकर और उन्हें दुगना पारिश्रमिक देकर कहा, इस द्विज को सुखपूर्वक ले चलो। उस दयालु राजा की बात सुनकर वे लोग पालकी उठाकर शीघ्रता से कुरुक्षेत्र होते हुए स्थाणु तीर्थ में ले जाकर और उसे उतार कर स्वस्थान चले गए। स्थाणु तीर्थ में पहुंचने पर जब वह राजा म्लेच्छों के बीच उत्पन्न हुआ एवं क्षय और कुष्ठ रोग से आक्रांत अपने पिता की देह को मध्याह्न काल में स्नान कराने लगा तो अंतरिक्ष में वायु रूप से देवताओं ने यह वचन कहा कि तात, इस प्रकार का साहस मत करो, तीर्थ की प्रयत्न पूर्वक रक्षा करो। यह अत्यंत घोर पाप कर चुका है, इसका रोम रोम पाप से भरा है, घेरा है। वेद की निंदा करना महान पाप है जिसका अंत नहीं होता। अतएव यह स्नान करके इस महान तीर्थ को तत्काल नष्ट कर देगा। वायु रूपी देवताओं के इस वचन को सुनकर दुखी एवं शोक से संतप्त हुए राजा ने कहा, देवताओं, यह घोर पाप से अत्यंत परिव्याप्त है, परंतु देवगण आप लोग इसके लिए जो प्रायश्चित कहेंगे उसे मैं करूँगा। उसके ऐसा कहने पर उन सभी देवताओं ने यह बात कही, तीर्थ में बार बार स्नान करके तीर्थ जल द्वारा इसे बार बार सींचो। सरस्वती के तट पर ओजस तीर्थ से चुलुक पर्यंत हर एक तीर्थ में स्नान करने वाला श्रद्धालु पुरुष मुक्ति को प्राप्त करता है। यह अपना ही पालन पोषण करने में लगा रहता है एवं देवताओं की निंदा करने में तत्पर रहता था। ब्राह्मणों ने इसको पाप करने के कारण त्याग दिया था। यह कभी भी शुद्ध नहीं हो सकता। इसलिए इसकी यदि शुद्धि चाहते हो तो इसके उद्देश्य से तीर्थों में जाकर भक्तिपूर्वक स्नान करके तीर्थ जल से इसे अभिषिक्त करो, इससे यह पवित्र हो जाएगा। उसके बाद राजा देवताओं के इन वचनों को सुनने के बाद वहाँ अपने पिता के लिए एक आश्रम का निर्माण कराकर उसके उद्देश्य से तीर्थ यात्रा करने चला गया। वह प्रतिदिन उन तीर्थों में स्नान करते हुए तीर्थ जल से अपने पिता को अभिषिक्त करने लगा। इसी समय वहाँ एक कुत्ता आ गया। कुत्ते का इतिहास इस प्रकार है।
पूर्व काल में वह कुत्ता स्थाणु तीर्थ में स्थित मठ में देव द्रव्यों की रक्षा करने वाला, दान में प्राप्त द्रव्य का सदा पालन करने वाला, सर्वजन प्रिय एवं देव कृत्य में रत कौलपति नाम का महंत था। इस प्रकार वह अपना जीवन यापन कर रहा था। एक बार धर्म मार्ग में स्थित रहते हुए भी उस कौलपति की बुद्धि कुछ समय के बाद धर्म मार्ग से हट गई। वह देव द्रव्य का नाश करने लगा, दुरुपयोग करने लगा। वह अधर्मी बना। कौलपति जब मरकर परलोक में गया तब यमराज ने उसे उसके कर्म विपाक को देखकर कहा, तुम कुत्ते की योनि में जाओ, देर मत करो। उनके कहने के पश्चात वह महंत सौगंधिक वन में कुत्ते की योनि में उत्पन्न हुआ। उसके बाद बहुत समय व्यतीत होने तक वह कुत्ता कुत्तों के झुंड से घिरा रहता था। फिर भी कुतिया से अपमानित होने के कारण अत्यंत दुखित रहता था। इसलिए वह द्वैत वन को छोड़कर पवित्र सान्निहत्य सरोवर में चला गया। उसमें प्रवेश करते ही स्थाणु भगवान की ही कृपा से अत्यंत प्यासा होकर उसने सरस्वती नदी में डुबकी लगाई। उसमें स्नान करने से ही वह समस्त पापों से विमुक्त हो गया। उसके बाद आहार के लोभ से उसने कुटी में प्रवेश किया। उस कुत्ते को प्रवेश करते देखकर भयभीत होकर उस बेन ने उसका धीरे से स्पर्श किया। स्पर्श करने के बाद स्थाणु तीर्थ में उसने स्नान किया। पूर्व तीर्थों में स्नान करने के बाद तीर्थ के जल बिंदुओं से सिंचित करने वाले पुत्र से एवं उस कुत्ते के शरीर से निकले जल बिंदुओं से सिंचित होने तथा कुत्ते के भय से स्थाणु तीर्थ में गिर जाने के कारण स्नान हो जाने के महात्म्य से उसकी दृष्टि विरक्त हो गई। पुत्र ने स्थाणु तीर्थ के महात्म्य से अपने पिता का उद्धार कर दिया और संयतेंद्रिय होकर उसने तत्काल दिव्य देह धारण कर भगवान स्थाणु को प्रणाम किया और स्तुति करना प्रारंभ किया। वेन स्तुति करने लगा, मैं अजन्मा, चंद्रमा के शिरोभूषण वाले ईशान देव महात्मा, सारे संसार का पालन करने वाले आप महादेव की शरण ग्रहण करता हूँ। देव देवेश, समस्त शत्रुओं के निषूदन, देवेश बलि को निरुद्ध करने वाले, देवों एवं दैत्यों से पूजित आपको नमस्कार है। हे विरूप आँख वाले विरूपाक्ष, हे हजारों आँख वाले सहस्राक्ष, हे 3 नेत्रों वाले, हे यज्ञेश्वर प्रिय, हे चारों ओर से हाथ पैर वाले पाणिपाद युक्त, हे चारों ओर आँख एवं मुख वाले, आपको नमस्कार है। आप सर्वत्र सुन सकने वाले और सभी स्थानों पर व्याप्त हैं। संसार में आपने सभी को आवृत कर दे रखा है। हे शंकुकर्ण, हे महाकर्ण, हे कुंभकर्ण, हे समुद्र निवासी, आपको नमस्कार है। हे गजेंद्र कर्ण, हे गोकर्ण, हे पाणिकर्ण, हे शतजिह्व, हे शतावर्त, हे शतोदर, हे शतानन, आपको नमस्कार है। गायत्री का जप करने वाले विद्वान आपकी ही महिमा गाते हैं। सूर्य की पूजा करने वाले सूर्य रूप से आपकी ही पूजा करते हैं। आपको ही सभी लोग इंद्र से श्रेष्ठ वंश वाला ब्रह्मा मानते हैं। महामूर्ते, आपकी मूर्ति में समुद्र, मेघ और समस्त देवता ऐसे स्थित हैं जैसे गौशाला में गौएं रहती हैं। मैं आपके शरीर में सोम, अग्नि, वरुण, नारायण, सूर्य, ब्रह्मा और बृहस्पति को देख रहा हूँ। आप भगवान कारण, कार्य, क्रिया के करण, प्रभाव, प्रलय, सत, असत एवं दैवत हैं। भाव, सर्व, वरद, उग्र रूप धारण करने वाले, अंधकासुर को मारने वाले और पशुओं के पति पशुपति को नमस्कार है। हे त्रिपुर नाशक, 3 जटा वाले, 3 सिर वाले, हाथ में त्रिशूल लिए रहने वाले, त्र्यंबक एवं त्रिनेत्र कहलाने वाले, आपको नमस्कार है। हे मुंड, चंड और अंड की उत्पत्ति के हेतु डिंडिम पाणी एवं डिंडिमुंड, आपको नमस्कार है। हे ऊर्ध्वकेश, ऊर्ध्वद्रष्ट, शुष्क, विकृत, ध्रूम्र, लोहित, कृष्ण एवं नीलग्रीव, आपको नमस्कार है। अप्रतिरूप, विरूप, शिव, सूर्यमाल, सूर्य एवं स्वरूप ध्वजमाली को नमस्कार है। मानातिमान को नमस्कार है। आप पटुतर को नमस्कार है। गणेंद्रनाथ, वृष, स्कंध एवं धन्वी को नमस्कार है। संक्रंदन, चंड, पर्णधार, पुट एवं हिरण्यवर्ण को नमस्कार है। कनक वर्चस को नमस्कार है। स्तुत किए गए तथा स्तुति के योग्य आपको नमस्कार है। स्तुति में स्थित सर्वभक्त एवं सर्वभूत शरीरी आपको नमस्कार है। होता, हंता तथा सफ़ेद और ऊंची पताका वाले को नमस्कार है। नमन करने योग्य एवं नम्र को नमस्कार है। आप कटकट को नमस्कार है। कृष्णा सहित उत्थित, स्थित, धावमान, मुंड एवं कुटिल को नमस्कार है।
नर्तनशील लय वाद्यशाली नाट्य के उपहार के लोभी एवं मुखों में बम बम जैसे मुँह से बोले जाने वाले वाद्य प्रेमी को नमस्कार है। ज्येष्ठ श्रेष्ठ बलवान से भी बलवान को नष्ट करने वाले कालनाश काल स्वरूप एवं संसार क्षय स्वरूप आपको नमस्कार है। हे हिमालय की पुत्री के पति पार्वती पति आप भैरव को नमस्कार है और उग्र रूप आपको नित्य नमस्कार है। दास बाहुओं वाले शिव को नमस्कार है। चिता के भस्म को प्रिय मानने वाले कपाल पाणी अत्यधिक भयंकर भय रूप भीष्म एवं व्रतधर आपको नमस्कार है। विकृत मुँह वाले आपको नमस्कार है। पवित्र तेजस्विनी दृष्टि वाले कच्चे पक्के फल के गूदे को प्रिय मानने वाले तुम्बी एवं वीणा को प्रिय मानने वाले को नमस्कार है। वृषांक वृक्ष को नमस्कार है। गो वृषाभिरुत को नमस्कार है। कटंकट भीम एवं पर से भी पर को नमस्कार है। सर्व वरिष्ठ वर एवं वरदाई को नमस्कार है। विरक्त एवं रक्त रूप भावन एवं अक्षमाली को नमस्कार है। विभेद एवं भेद से भिन्न छाया तपन अघोर तथा घोर रूप एवं घोर घोर तर रूप को नमस्कार है। शिव एवं शांत को नमस्कार है। शांततम बहुनेत्र एवं कपालधारी को नमस्कार है। हे एक मूर्ति आपको नमस्कार है। क्षुद्र लुब्ध यज्ञ भाग प्रिय पंचाल एवं सितांग को नमस्कार है। यम के नियमन कर्ता को नमस्कार है। चित्रोरु घंट घंटा घंट निघंटी को नमस्कार है। सहस्र शतघंट एवं घंटा माला विभूषित को नमस्कार है। प्राण संघट्ट गर्भ किल किली प्रिय हुहुंकार पार एवं हुहुंकार प्रिय को नमस्कार है। सम सम ग्रह वृक्ष निकेती गर्भ मास श्रृगाल तारक एवं तर को नित्य नमस्कार है। यज्ञ यजी हुत प्रहुत यज्ञवाह हव्य तप्य और तपन को नमस्कार है। पयस रूप आपको नमस्कार है। तुंडों के पति आपको नमस्कार है। अन्नद अन्नपति एवं अनेक प्रकार के अन्न भोजी को नमस्कार है। हजारों सिर वाले हजारों चरण वाले हजारों सूल को उठाए हुए और हजारों आभूषणों वाले को नमस्कार है। बालानुचर की रक्षा करने वाले बाल लीला में विलास करने वाले बाल वृद्ध क्षुब्ध एवं क्षोभण को नमस्कार है। गंगा ललित केश और मुंज केश को नमस्कार है। 6 कर्मों से संतुष्ट तथा 3 कर्मों में लगे रहने वाले आपको नमस्कार है। नग्न प्राण चंड कृष स्फोटन तथा धर्म अर्थ काम और मोक्ष के कथ्य और कथन को नमस्कार है। सांख्य सांख्य मुख्य सांख्य योग मुख विरथ रथ्य तथा चतुष्पथ रथ को नमस्कार है। काले मृग चर्म के उत्तरीय वाले सांप के जनेऊ वाले वक्त्र संधान केश त्रयंबिका नाथ दृश्य एवं अदृश्य और बेधा स्वरूप हे हरिकेश आपको नमस्कार है। हे काम हे कामद हे काम को नष्ट करने वाले आप तृप्त और अतृप्त विचारी को नमस्कार है। हे सर्वद हे पाप दूर करने वाले आप कल्प संख्या विचारी को नमस्कार है। हे महाशत्व हे महाबाहु हे महाबल हे महामेघ हे महाप्रख्य हे महाकाल एवं हे महाद्युति आपको नमस्कार है। हे मेघावर्त हे योगावर्त आप चंद्रार्क पति को नमस्कार है। आप ही अन्न अन्न के भोक्ता पक को भुक एवं पवित्रों में श्रेष्ठ हैं। हे देव देवेश आप ही जरायुज अंडज स्वेदज उद्भिज चतुर्भिद भूत समुदाय हैं। आप इस चराचर की सृष्टि करने वाले पालन करने वाले और संहार करने वाले हैं। विद्वज्जन आपको ब्रह्म एवं ज्ञानियों की कैवल्य गति कहते हैं। आप मन की परम ज्योति हैं और ज्योतियों के धारण करने वाले वायु हैं। ब्रह्मवादी जन आपको हंस वृक्ष पर रहने वाला भ्रमर कहते हैं। वे आपको यजुर्मय ऋंगमय एवं शाममय कहते हैं। वेद और उपनिषदों के समूह स्तुतियों द्वारा आपका ही नित्य पाठ करते हैं। आप ही ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र और अन्य अवर वर्ण मेघ समूह विद्युत तथा मेघ गर्जन भी हैं। आप युग नक्षत्र ग्रह संवत्सर ऋतु मास पक्ष निमेष काष्ठा तथा कला हैं। आप वृक्षों में अर्जुन वृक्ष पर्वतों में हिमालय पशुओं में व्याघ्र पक्षियों में गरुण और सांपों में शेषनाग है। आप समुद्रों में क्षीर सागर यंत्रों में धनुष आयुधों में वज्र और व्रतों में सत्य हैं। आप ही द्वेष इच्छा राग मोह क्षमा अक्षमा व्यवसाय धैर्य लोभ काम क्रोध जय और पराजय हैं।
आप बाण धारण करने वाले, गदा धारण करने वाले, खट्वांग धारण करने वाले एवं धनुर्धारी हैं। आप विदारण करने वाले, प्रहार करने वाले, अवबोधन अर्थात सतर्क करने वाले, प्राप्त कराने वाले और सनातन हैं। आप 10 लक्षणों से संयुक्त धर्म, अर्थ एवं काम तथा समस्त समुद्र, नदियाँ, गंगा, पर्वत एवं सरोवर हैं। समस्त लताएं, बल्लियाँ, तृण, औषधियाँ, पशु, मृग, पक्षी, पृथ्वी, अप आदि नवों द्रव्यों, उत्प्रेक्षण, आक्षेपण आदि 5 कर्मों, रूप, रस, गंध आदि 24 गुणों के आरंभक भी आप ही हैं। आप ही समय पर फूल एवं फल देने वाले हैं। आप वेदों के आदि और अंत हैं। गायत्री तथा प्रणव भी आप ही हैं। आप ही लोहित, हरित, नील, कृष्ण, पीत, सित, कटु, कपिल, कपोत, मेचक, सवर्ण, अवर्ण, कर्ता एवं हर्ता हैं। आप इंद्र, यम, वरुण, कुबेर, पवन, उपप्लव, चित्रभानु, स्वरभानु एवं भानु हैं। आप शिक्षा, होत्र, त्रिशौपर्ण, यजुर्वेद का शतरुद्रीय, पवित्रों में पवित्र एवं मंगलों में मंगल हैं। आप तिन्दुक, शिलाजतु, वृक्ष, मुद्र, सबके जीवन, प्राण, सत्व, रजतम तथा प्रतिपत्ति हैं। आप ही प्राण, अपान, समान, उदान, व्यान, उन्मेष, निमेष, छींक एवं जम्भाई हैं। आप लोहित के अंतः स्थित दृष्टि वाले, बड़े मुँह वाले, भारी पेट वाले, पवित्र रोमावली वाले, हरिश्मश्रु, ऊर्ध्वकेश एवं चल तथा अचल हैं। आप गाने बजाने, नृत्य कला के विद्वान हैं तथा गाना बजाना करने वालों के भी आप प्रिय हैं। आप मत्स्य, जाल, जलौका, काल तथा केली कला एवं कलह हैं। आप अकाल, विकाल, दुष्काल एवं काल स्वरूप हैं। आप मृत्यु, मृत्युकर्ता, यक्ष तथा यक्ष को ही भय देने वाले हैं। आप संवर्तक, अंतक एवं संवर्तक नामक बादल हैं। आप घंटा, घंटी, महाघंटी, चिरी, माली और मातली भी हैं। आप ब्रह्मा, काल, यम और अग्नि को दंड देने वाले मुंडी एवं त्रिमुंडधारी हैं। आप चतुर्युग, चतुर्वेद एवं चातुर्होत्र के प्रवर्तक हैं। आप चारों आश्रमों के नेता तथा चारों वर्णों की सृष्टि करने वाले हैं। आप नित्य ध्युत प्रिय, धूर्तयी के भी प्रयोक्ता, गणाध्यक्ष और गणों के स्वामी हैं। आप लाल माला और लाल वस्त्र धारण करने वाले हैं तथा गिरक प्रिय, शिल्पी श्रेष्ठ तथा हर प्रकार के शिल्पों के प्रवर्तक हैं। आप भगनेत्रांकुश, चंड एवं पूषा के दांतों के विनाशक हैं। आप स्वाहा, स्वधा, वसटकार और नमस्कार हैं। आपको बारंबार नमस्कार है। आप गूढ़ व्रत वाले, गुप्त तपस्या वाले, तारक और तारकामय हैं। आप धाता, विधाता, संधाता और पृथ्वी के श्रेष्ठ धारण और पोषण करने वाले हैं। आप ब्रह्मा, तप, सत्य, व्रत, चर्या और सरल एवं शुद्ध हैं। आप पंचभूत स्वरूप, ऐश्वर्य और प्राणियों के उत्पत्ति स्थान हैं। आप भूः, भुवः, स्वः, ऋतः, ध्रुव, कोमल तथा महेश्वर हैं। आप दीक्षित, अदीक्षित, कांत, दुर्दांत, उग्र और दांत से उत्पन्न हैं। आप चंद्रावर्त, युगावर्त, संवर्तक और प्रवर्तक हैं। आप बिंदु, काम, अणु, स्थूल तथा कनेर की माला के प्रेमी हैं। आप नंदीमुख, भीममुख, सुमुख तथा दुर्मुख हैं। आप हिरण्यगर्भ, शकुनी, महासर्पपति तथा विराट हैं। आप अधर्म का नाश करने वाले महादेव, दंडधार हैं। गणोत्कट, गोनर्द, गोप्रतार तथा गोवृषेश्वर वाहन हैं। आप त्रैलोक के रक्षक, गोविंद, गोमार्ग तथा मार्ग हैं। आप स्थिर, श्रेष्ठ, स्थाणु, विक्रोश तथा क्रोश हैं। आप दुर्वारण, दुर्विशह, दुस्सह, दुरतिक्रम, दुर्धर्ष, दुष्प्रकाश, दुर्दर्श, दुर्जय तथा जय हैं। आप चंद्र, अनल, शीत, उष्ण, क्षुधा, तृष्णा, निरामय, आदि व्याधि, व्याधि हंता एवं व्याधियों को नष्ट करने वाले हैं। आप समूह हैं और समूह के हंता तथा सनातन देव हैं। आप शिखंडी, पुंडरीकाक्ष तथा पुंडरीक वन के आश्रय हैं। मरुत्पति, हे देवदेव, आप 3 नेत्र वाले, दंडधारी, भयंकर दांत वाले, कुल के अंत करने वाले, विष को नष्ट करने वाले, सुरश्रेष्ठ, सोमरस पीने वाले, अमृतासी, जगत के स्वामी तथा गणेश्वर हैं। आप मधु संग्रह करने वालों में मधुप, बाड़ियों में ब्रह्मबाक, घृतच्युत, समस्त लोकों का पालन पोषण और उपसंहार करने वाले एवं सर्वलोक के पितामह हैं। आप हिरण्यरेता तथा अद्वितीय पुरुष हैं। आप स्त्री, पुरुष तथा नपुंसक भी हैं।
हैं। आप ही बालक, युवक, वृद्ध, देवद्रष्टा, गिरी, संसार के रचयिता तथा संसार के संहार करने वाले भी हैं। आप विश्व रचने वालों में वर्णनीय धाता हैं। विनयी जन सदैव आपकी पूजा करते हैं। चंद्रमा एवं सूर्य आपके नेत्र स्वरूप हैं। आप ही अग्नि एवं प्रपितामह हैं। सरस्वती रूप आपकी आराधना कर लोग प्रांजल वाणी की प्राप्ति करते हैं। आप दिन और रात्रि हैं और निमेष एवं उन्मेष के कर्ता हैं। हे शंकर, ब्रह्मा, गोविंद तथा प्राचीन ऋषि भी आपकी महिमा को ठीक ठीक नहीं जान सकते। आप अपने में लाखों पुरुषों को समावृत कर स्थित हैं। आप सदा महान, तम से परे रहने वाले परम रक्षक एवं सबके अवबोधक हैं। निद्रा रहित अतः सदा जागरूक, श्वास पर विजय प्राप्त करने वाले, सत्य गुण में सदा स्थित एवं संयतेंद्रिय योगी जन जिस ज्योति का दर्शन करते हैं उस योगात्मक आपको नमस्कार है। सूक्ष्म होने के कारण आपकी जो मूर्तियाँ प्रदर्शित नहीं की जा सकती, उनके द्वारा आप सदा मेरी इस प्रकार रक्षा करें जैसे पिता अपने औरस पुत्र की रक्षा करता है। पुण्यात्मन, आप मेरी रक्षा करें, मैं आपका रक्षणीय हूँ। आपको नमस्कार है। आप भक्तों पर अनुग्रह करने वाले भगवान हैं। मैं सदा आपका भक्त हूँ। जटी, दंडी, लंबोदर, शरीरी तथा कमंडलु निसंग रुद्रात्मा को नमस्कार है। जिनके केशों में बादल, समस्त अंगों की संधियों में नदियाँ एवं कुक्षी में चारों समुद्र हैं, उन तोयात्मा भगवान को नमस्कार है। प्रलय काल उपस्थित होने पर भूतों को अपने उदर में स्थित रखकर जो जल के मध्य में शयन करते हैं, उन जलसाई विष्णु की मैं शरण लेता हूँ। रात्रि में आप जो राहु के मुख में प्रवेश कर सोम को पीते हैं तथा आपके तेज से रक्षित राहु सूर्य को ग्रस लेता है, ऐसे आपको नमस्कार है। रुद्र गंध की रक्षा में जो यहाँ गर्भ बाष्प राशि गिरे, आपके ही तेज से गिरे, अतः आपको नमस्कार है। उन्हीं अद्भुत तेजों में स्वाहा तथा स्वधा को वे प्राप्त करते हैं। सभी देहधारियों की देह में स्थित अंगुष्ठ मात्र में निवास करने वाले जो पुरुष हैं, वे नित्य मेरी रक्षा करें तथा वे मुझे सर्वदा संतृप्त करें। जो नदियों, समुद्रों, पर्वतों, गुहाओं, वृक्ष की जड़ों, गायों के रहने के स्थानों, घने जंगलों, चौराहों, गलियों, चबूतरों, सभाओं, हथसारों, घुड़सारों और रथशालाओं, जीर्ण बाग बगीचों, आलयों, पंचभूतों, पूर्व, पश्चिम, उत्तर तथा दक्षिण दिशाओं एवं अग्निकोण, नैऋत्य कोण, वायव्य कोण एवं ईशान कोणों में स्थित हैं, जो चंद्र और सूर्य के बीच में रहने वाले, चंद्र तथा सूर्य की किरणों में स्थित, रसातल में रहने वाले एवं उससे भी आगे पहुँचे हुए हैं, उनको नित्य बारंबार नमस्कार है, नमस्कार है, नमस्कार है। जिनकी कोई संख्या नहीं है और न प्रमाण तथा रूप ही है, उन अनगिनत रुद्रगणों को सदा नमस्कार है। आपका कल्याण हो। आपके भक्ति भाव में स्थित मेरे ऊपर आप प्रसन्न हो। हे देव, आप ही में मेरा हृदय, मेरी बुद्धि एवं मति है। द्विजोत्तम ने इस प्रकार महादेव की स्तुति करके विराम ले लिया। इस प्रकार श्री वामन पुराण में 47वां अध्याय पूरा हुआ। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। त्वदीयं वस्तु गोविंद तुभ्यमेव समर्पये। तेन त्वदङ्घ्रि कमले रतिं मे यच्छ शाश्वतीम्।